Good morning students. Class 12. We are starting from class 12 subject physics chapter 1. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर 1। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का कि हमें वो क्या डिफाइन करना चाह रहा है, वो क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10 to power -7 कूलम एंड 3 into 10 to power -7 कूलम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब हमने जो इसका बेसिक थ्योरी पढ़ी थी चार्जेस के बारे में, कूलम्स लो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, वो सब हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। देन वैल्यूज को निकालना है कि फोर्स कितना कहाँ पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट हमारे पास चार्जेस की वैल्यू कितनी कितनी गिवन है हमारे पास। फर्स्ट है स्पेयर चार्ज के लिए कितना है रुद्राक्ष 2 into 10 to power -7 एंड सेकेंड 3 into 10 to power -7। तो ये चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा Q1 एंड ये Q2। here Q1 Q2 चार्जेस की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, गिवन है हमारे पास, और जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाय 100, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको 30 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। हमें निकालना क्या है यहाँ से, फोर्स को डिफाइन करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस के। ये पढ़ा था हमने, के कांस्टेंट होता है हमारे पास, के की वैल्यू रखेंगे। देन हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा फोर्स का, Q1 Q2 बाय 4πε0 बाय r²। गिवन क्या क्या है हमारे पास, दोनों चार्जेस की वैल्यू गिवन है, Q1 भी गिवन है एंड Q2 भी हमारे पास क्या है गिवन है, और r भी हमारे पास कितना गिवन है 30 into 10⁻⁻2 मीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो k की वैल्यू है 4πε0, ये हम थ्योरी में पढ़ के आए 9 into 10⁻⁻ कितना होता है 9। ठीक है, ये पुट किया हमने इसमें। जब ये 1 में है तो जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी इसकी पूरी 9 into 10⁻9, पहले वो लिखा हमने। देन फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज 3 into 10⁻⁻7 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय रेडियस जो r है 30 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में। अब जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 3 into 2 6 मल्टीप्लाई करोगे किससे वापस अगेन 9 से। ठीक है, पावर्स कितनी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव -7 और -7 कितना हुआ टोटल -14, और प्लस का कितना है हमारे पास 9, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 9 -14 कितना आया 9 -14 करेंगे तो कितनी आएगी टर्म 9 -14 करेंगे तो कितना आएगा -5। ठीक है, अब -5 यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर करो कितना हो जाएगा -4, ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10⁻⁻5। ठीक है, अब 30 है, एक जीरो और ऐड हो जाएगा इसमें 10⁻6, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी मल्टीप्लाई एंड कैंसिल आउट करने के बाद जो टर्म आएगी आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 into 10⁻⁻3 न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास न्यूटन, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम। जो स्मॉल स्फीयर है उसका चार्ज कितना है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज, और दूसरे पे क्या चार्जेस है हमारे पास -8.0 माइक्रोकूलम इन एयर, और एयर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है फोर्स की 0.2 न्यूटन। तो हमारे पास गिवन क्या है फोर्स गिवन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। क्या पूछा है यहाँ पे हमसे उसने डिस्टेंस r को डिफाइन करवाया है, गिवन है हमारे पास फोर्स। ठीक है, r
पे क्या है, अननोन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यह Q1 की वैल्यू माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो हम ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻6 कूलम से हम वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को हम कैसे करेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो या फिर कूलम, ठीक है। अब 0.8 माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फोर्स गिवन है हमारे पास 0.2 न्यूटन, आर डिफाइन करना है। तो सॉरी, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर। बताओ क्या है फॉर्मूला, हैरी, फोर्स का फॉर्मूला, राइट। तो हमें डिफाइन क्या करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो आर स्क्वायर की टर्म को यहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। वैल्यूज गिवन है हमारे पास, Q1 पे गिवन है, Q2 पे गिवन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है 9 इंटू 10⁻9। क्या वैल्यू गिवन है रुद्राक्ष, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले Q1 चार्ज पुट करेंगे, 0 पॉइंट कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में नहीं है, अब ओनली फॉर कहाँ पे, डिवाइड में। तो डिवाइड में कितना है, 4, 0.2 और मल्टीप्लीकेशन जो k की वैल्यू है उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टर्म्स को जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आर स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4। और जब हम स्क्वायर को टर्म्स को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 4 और 9 का 3, 10⁻⁻4 है तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, -2 मीटर। तो जो आंसर हमारे पास टोटल आएगा वो कितना आएगा, 4 3 12 और यहाँ पे कितना है, 10⁻⁻2 अपॉन में लेके आएंगे 12 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा, 0.12 मीटर। यहाँ पे आंसर हमें गिवन हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 0.12 मीटर। डन। नेक्स्ट है हमारे पास, चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाय जे GME, mass of electron, mass of proton is dimensionless. Look up table of a physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio of signify? अब इसने यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे दिया फोर्स G, जो ग्रेविटेशनल रेशियो होता है उसकी टर्म्स को पूछ रहा है, उसकी टर्म्स में पूछ रहा है, कूलम्स लो नहीं, ग्रेविटेशनल और कूलम्स दोनों को मिक्स करके। फोर्स क्या होता है हमारे पास दोनों का, F इक्वल्स टू, अगर हम कूलम्स की बात करते हैं तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यही टर्म होती है हमारे पास। यहाँ पे इसने क्या ले लिया हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपेयर किया फोर्स से, फोर्स की टर्म कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इनकी जो वैल्यूज ले ली उसने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या ले लिया, ई स्क्वायर। Q1 की जगह मैं रख रही हूँ E और Q2 की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, E। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, तो ये तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। टर्म क्या बचेगी, के ई स्क्वायर बाय, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैल्यू हम देखेंगे यूनिट, के की यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस, ये हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए किसकी, डायमेंशन के की वैल्यू, तो यहाँ पे यूनिट रखोगे, क्या होगा, इस के को F आर स्क्वायर Q1 Q2 इक्वल्स टू में के, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्जेस की कूलम स्क्वायर। आ गया, डन। हमने वही सेम कंडीशन यहाँ पे पुट की है, ठीक है। फिर E का पूछ रहा है तो E क्या है, चार्ज है,
दो बार आ रही है टर्म तो क्या आएगा C इंटू सी कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट अपॉन में G की जो वैल्यू है ये भी हम इसी फॉर्मूले से यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। G क्या है कांस्टेंट है, मास किसमें होता है केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर और न्यूटन, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो केजी आ जाएगा एंड यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन के लिए केजी आ जाएगा। कैंसिल आउट वाली टर्म्स को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और जो बाकी बची हुई है वो हमारी इसकी क्या हो जाएगी यूनिट्स हो जाएगी। तो वन जो इसकी है डायमेंशन वो क्या है m0 l0 t0। दिस द गिवन रेशियो ऑफ डायमेंशन यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज k इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास होती है फिक्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम माइनस 2। एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हमारे पास होता है, ठीक है राइट। और जो G होता है ये भी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। अब इन सारी वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम देखेंगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो यूनिट है वो कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी एंड यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। अब पुट करने के बाद जो टर्म्स आएगी हमारी वो कितनी आ रही है 2.29 इंटू 10⁻39। देखो पुट करके मैं एक बार बता देती हूँ फॉर्मूले में C गिवन हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है के ई स्क्वायर बाय जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करो कितना आएगा 9 इंटू 10⁻9 सॉरी 9 इंटू 10⁻9 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा चार्जेस की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर डन डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 एंड यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.66 10⁻27। सॉल्व करोगे टर्म क्या आएगी हमारे पास 2.29 इंटू 10⁻39 पुट करना आया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज when dealing with the microscopic that is large scale charges। अब यहाँ पे वन हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइज्ड होना कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के अंदर होंगे Q इक्वल्स टू N। हमने उसका क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, तो सेम कंडीशन है यहाँ पे उसने हमें ये पूछा है। तो एज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं प्रोटॉन पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए जो हमारी टर्म्स होगी वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस एन में लिखेंगे। वेयर ई हमें पता है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। एज माइक्रोस्कोप लेवल वन डील्स विद चार्ज दैट आर इनवर्स कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल Q हमने क्या ले लिया 1 माइक्रो कूलम, जब 1 माइक्रो कूलम लिया तो इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं Q बाई ई। Q है हमारे पास E है तो पुट करेंगे वैल्यूज को आंसर आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻12। एनी डाउट रुद्राक्ष कुछ पूछना है पूछो नो प्रॉब्लम। क्योंकि वैल्यूज में हमें गिवन नहीं है तो चार्ज उसने लेट कर लिया कि यहाँ पे अज्यूम कर रहा है कि कितना लेट किया उसने वेयर Q इक्वल्स टू 1 माइक्रो कूलम। यहाँ पे चार्ज देखो व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज, तो लार्ज स्केल चार्ज कितना ले सकते हैं 1 माइक्रो कूलम। तो 1 को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है।
यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया, ठीक है। टर्म क्या आ जाएगी 6.2 इंटू 10⁻12, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो ये रहा, दैट इज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम contains 6.2 into 10⁻12 electrons. The fact that charge can increase or decrease only units of E when 10⁻12 electrons charge are involved has almost no significance. Thus, at the microscopic level, quantization electric charge is often no practical consequence. It can be ignored and electric charge can be considered as continuous. क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो चार्ज ले रहे हैं वो डिक्रीज भी हो सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है। जो उसकी वैल्यू है हमारे पास कंटेंट्स की, वो कितनी हो रही है, अगर 1 माइक्रोकूलम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद कितनी ले रहे हैं 6.2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम कोई भी चार्ज एक 1 माइक्रोकूलम लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.62 इंटू 10⁻12 हमारे पास ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on a board. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. When a glass rod, हमने पढ़ा है कि जिस बॉडी से चार्जेस ट्रांसफर्स होते हैं वहां क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में चार्जेस हमारे जाते हैं वो क्या हो जाता है, जो गेन करता है उसमें नेगेटिव और जो देता है डोनर और रिसीवर, ठीक है। डोनर क्या हो जाता है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और रिसीवर क्या हो जाता है वहां पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on a both. These charge equal in a magnitude and opposite in a sign. अब यहाँ पे इसने जो रब किया है सिल्वर, वहां पे सिल्क के क्लोथ को और ग्लास रोड को, तो जो चार्जेस है उनका जो मैग्नीट्यूड है नंबर है, जैसे 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम तो है, लेकिन उनके जो साइन है एक पॉजिटिव है और एक हमारे पास क्या है नेगेटिव है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है, बस किसका चेंज है साइन का, अपोजिट नेचर के, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शो दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ऑन बोथ इज 0। जब हम इनका टोटल करेंगे, Q को हम टोटल करेंगे तो Q1 प्लस Q2 करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि जो सिल्वर क्लोथ सिल्क क्लोथ और ग्लास रोड है, चार्जेस एक पे है Q और दूसरे पे हमारे पास माइनस Q। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो Q माइनस Q हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो क्या रहेगा बोथ इज अ 0। The net charge on the two bodies was 0 even before rubbing them. Thus, we find that charges can be created only in equal and unlike pairs. This is consistent with the law of conservation of a charge. Charge cannot be destroyed, cannot be created. It is always transfers one body to another body. तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज कंजर्वेटिव होता है, उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 point charges QA 2 microcoulomb and QB 2 microcoulomb and Q3 2 microcoulomb QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square। कहाँ पे लोकेटेड है वो, एक स्क्वायर है हमारे पास, इसके कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। ए हमारे पास पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम है, बी माइनस 5 माइक्रोकूलम है एंड सी यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 माइक्रोकूलम एंड डी माइनस 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, 2 की जगह यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5 माइक्रोकूलम आएगा, ठीक है। डन। तो अब जो पूछा है वो क्या बोल रहा है कि जो इसकी साइड है वो कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसे हम किस में चेंज कर देंगे मीटर में चेंज करेंगे, देन वही फोर्स की वैल्यूज निकालेंगे, उनका टोटल करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जब वो कहाँ पे है सेंटर पे है, उस पे कितना चार्ज है पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम। तो
इन द फिगर लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ, अब हम डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एक डायगोनल लेंथ निकाल सकते हैं। हमारे पास ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या, ये डायगोनल लेंथ, तो हम कैसे करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं हम ए सी का स्क्वायर, यही डिफाइन कर रहे हैं डायगोनल लेंथ को। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ गया 100 प्लस 100 ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर टर्म्स को हटाएंगे तो हमारे पास ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 200। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2, यही है 10 की पावर 2 10 रूट 2। हमारे पास जो डायगोनल लेंथ आएगी वो कितना आ जाएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि सेंटर से ये हमने पूरा डायगोनल निकाला है, अब हम इसका पूरा कितना है हमारे पास 10 रूट 2 आ गया ए टू सी। अगर मुझे ओ टू ए चाहिए या ओ टू सी चाहिए तो क्या करना होगा, हमें इसका हाफ करना होगा, क्योंकि हाफ पार्ट ये है, एक ट्रायंगल ये बन गया, फिर एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये बन गया, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा 10 बाय रूट 2। क्यों होगा, अगर हम इसमें 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 2 यहाँ पे फुल है और ये रूट 2 कितना है हाफ है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 बचेगा। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 10 बाय रूट 2 सेंटीमीटर। एनी डाउट रुद्राक्ष, हो गया, पूछ लो डाउट है तो, हो गया। Force of repulsion on 1 microcoulomb charge at a O due to 2 microcoulomb charges at a A and C are equal and opposite, therefore they cancel. Similarly, force of attraction 1 microcoulomb due to -5 microcoulomb charges B2 also equal and opposite, therefore these also cancel. Hence the net force on the charge of 1 microcoulomb is a 0। कैसे हो रहा है 0, क्योंकि हमारे पास ये क्या है नेगेटिव, दोनों सेम चार्जेस है, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे क्या लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, पॉजिटिव पे रिपल्सन कहाँ लगेगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी इधर, और इसकी वजह से डायरेक्शन यहाँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे -5 तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 0। सेंटर पे ऑलवेज क्या रहता है 0, स्क्वायर का सेंटर लो या फिर स्क्वायर लो, कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस को रखा तो सेंटर पे हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा इसकी टर्म 0। तो अब हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू, आगे पढ़ के आना है, ठीक है।